सभी भक्तों को राधे राधे। गोकुल की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं इस ब्लॉग के अंदर। इस ब्लॉग के अंदर आपको 4 जगहों के सुंदर दर्शन कराने वाले हैं, जिसमें गोकुल, ब्रह्मांड घाट, रमन रेती और चिंताहरण शामिल है। तो चलिए सबसे पहले गोकुल से स्टार्ट करते हैं और आपको अंत तक चिंताहरण मंदिर तक लेके चलते हैं और सबके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले गोकुल से स्टार्ट करते हैं। तो ये है गोकुल, यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया और इससे आगे ही थोड़ा कोयले घाट है, जहाँ से नंद बाबा श्री कृष्ण जी को गोकुल लेकर आए थे और योग माया को लेकर गए थे। यहाँ पर आपको मुख्य मंदिर आपको बता दें, जो आप सामने दिखाई दे रहा है यही मुख्य मंदिर है गोकुल का, और आपको यहाँ से ही यमुना जी के दर्शन हो जाएंगे। अगर आप भी गोकुल घूमने आते हैं तो बोटिंग करना ना भूलें। बोटिंग का चार्ज 50 से 100 रुपया पर पर्सन रहता है, जिसमें मुख्यतः 4 घाट आपको घुमाने वाले होते हैं 50 से 100 रुपया में। चलिए तो अब आपको लेके चलते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ लीलाएं के कुछ अन्य स्थान जो कि इसी रूट पर पड़ते हैं आगे। तो चलते हैं। अगला जो मंदिर होने वाला है वो होने वाला है चिंताहरण। चिंताहरण के बारे में सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। आप सामने देख रहे हैं यह है मंदिर का मुख्य द्वार, और आपको बाहर से ही सामग्री मिल जाएगी शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। तो मुख्य द्वार से अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको सीधे चिंताहरण महादेव का जो मंदिर है उनके दर्शन होंगे। तो यहाँ की जो मान्यता है वो यह है कि अगर आप यहाँ शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो आपको 1008 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का पुण्य मिलता है। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को लेकर ब्रह्मांड घाट पर स्नान कर रही थी, तब श्री कृष्ण ने वहाँ पर मिट्टी खाई थी, और श्री कृष्ण के मुख में उन्होंने जब मुंह खोला देखा तो यशोदा मैया ने उनके मुख में ब्रह्मांड देखा और चिंता हो गई उन्हें। तब यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को लेकर चिंताहरण महादेव यानी कि यहाँ इस स्थान पर आई थी और महादेव से अपनी चिंता का निवारण करने के लिए निवेदन किया। तब महादेव जी यहाँ प्रकट हुए और उनकी चिंता का निवारण किया। तब यहाँ पर एक शिवलिंग छोड़ के गए शिव जी। तभी से इस शिवलिंग पर ये मान्यता है कि अगर कोई भी अपनी चिंता लेकर आता है तो उनकी चिंता का निवारण जरूर किया जाएगा, और यहाँ पर आपको 1 लोटा जल चढ़ाने का फल 1008 शिवलिंग के जल चढ़ाने के फल के बराबर मिलता है। तो चलिए आपको चिंताहरण मंदिर का घाट दिखाते हैं और यमुना मैया के दर्शन भी कराते हैं। यहाँ से भी यमुना मैया निकल कर गई हैं। तो चलिए आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं चिंताहरण महादेव जी के घाट के, और उसके बाद चलते हैं सीधे ब्रह्मांड घाट, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी। तो अभी हम आ गए हैं ब्रह्मांड घाट। यह है ब्रह्मांड घाट का मुख्य द्वार। इसके अंदर से ब्रह्मांड घाट चलते हैं और आपको दिखाते हैं जहाँ पर यशोदा मैया स्नान करने आई थी और श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी। यहाँ पर श्री कृष्ण जी को ब्रह्मांड बिहारी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर ही श्री कृष्ण जी को मिट्टी का भोग लगाया जाता है और लोग मिट्टी के प्रसाद लेके जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीका का भोग लगता है और कैसे मिट्टी के लड्डू बनाए जाते हैं। सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड घाट का भ्रमण कराते हैं आपको, और उसके बाद लेके चलते हैं मेन मंदिर में। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मांड घाट पूरा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मेन मंदिर की ओर और आपको दर्शन कराते हैं ब्रह्मांड बिहारी जी के। तो आप जो सामने देख रहे हैं यही ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर है। आप पढ़ सकते हैं गोलोक धाम ब्रह्मांड घाट। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, और एक घाट यहाँ पर भी है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं यमुना मैया में। चलिए अंदर चलते हैं मंदिर के। तो हम आ गए हैं अभी मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं श्री ब्रह्मांड बिहारी जी के।
सामने देखिए ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन, सुंदर दर्शन कीजिए। और अगर आप आते हैं मथुरा वृंदावन घूमने के लिए तो एक बार यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर आएं। यहाँ पर ही श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी जब यशोदा मैया जी यहाँ पर स्नान करने आई थीं। आपको एक दृश्य दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर यशोदा मैया श्री कृष्ण को डांटते हुए, और यहाँ पर ही ब्रह्मांड घाट में ब्रह्मांड देखा था उनके मुख में, इसलिए इस जगह का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा। देखिए आप दृश्य में देख सकते हैं, और आपको नीचे दिख रहे होंगे मट्टी के लड्डू का भोग लगाया हुआ है। तो अगर आप भी मथुरा वृंदावन आते हैं तो एक बार जरूर यहाँ दर्शन करने आए। तो चलिए अब चलते हैं रमन रेती। तो अभी हम आ गए हैं रमन रेती में, और रमन रेती में यहाँ पर श्री कृष्ण जी को रमन बिहारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि जो श्री कृष्ण अपनी क्रीड़ा स्थली यानी कि यहाँ खेलने आया करते थे। तो आपको क्रीड़ा स्थली में भी लेके चलेंगे। ये है मंदिर का मेन मंदिर, और इसी मंदिर में हाथी के द्वारा आरती किया जाता है। जी हाँ, शाम को हाथी के द्वारा आरती होती है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ चित्र में बने हुए हैं काफ़ी सारे उनकी लीलाएं। ये है क्रीड़ा स्थली रमन रेती की। यहाँ पर बूढ़ा भी बच्चा बन जाता है यहाँ की रज में। तो अगर आप भी आते हैं तो यहाँ की रज जरूर खेलें। और ये है यहाँ का कुंड, यहाँ पर आप आके स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। यहीं पे आपको रमन रेती में बाहर आपको छोटा सा चिड़ियाघर भी दिखाई दे जाएगा, जिसमें काफ़ी सुंदर सुंदर हिरन्स हैं और बारहसिंगा भी मिल जाएंगे आपको देखने। और इसमें शुतुरमुर्ग भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और डिफरेंट टाइप्स के आपको पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा शुतुरमुर्ग बैठा हुआ है, और आपको एक और शुतुरमुर्ग आपको यहाँ से दिखाते हैं। देखिए वो दिख रहा है आपको सामने, सुंदर शुतुरमुर्ग है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पक्षी हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे आपको, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे चल के दिखाते हैं। देखिए कितने सारे बारहसिंगा हैं, सींग्स हैं, सुंदर। अगर आप भी आते हैं तो आप यहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं और यहाँ के नज़ारे का अद्भुत लुत्फ उठा सकते हैं। इस पिंजरे के अंदर आपको साइड में पिंजरा दिख रहा है, इसके अंदर काफ़ी तरह के कबूतर वगैरह रखे हुए हैं। देखो आप सामने देख पा रहे होंगे, कबूतर पाले हुए हैं सफ़ेद रंग के। और इसी के सामने ही आपको रमन रेती का श्री रमन बिहारी जी का जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा। आप जाके दर्शन वगैरह कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।